हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और काम आने वाली ऐप टेलीग्राम के बारे में। आज के समय में टेलीग्राम ने अकेले ही सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बजा रखी है और अगर आज टेलीग्राम ना हो तो शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा बिक जाए। आज आप टेलीग्राम से मूवी, नोट्स, न्यूज या कोई भी पेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? नहीं तो मैं बताता हूँ। टेलीग्राम के फाउंडर है पावेल ड्यूरो और 2022 में इनकी नेटवर्थ थी लगभग $15 बिलियन के आसपास और 2022 में इन्हें यूएई के सबसे अमीर बिजनेसमैन का दर्जा भी दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार टेलीग्राम क्यों बनाया गया और इसे किसके लिए बनाया गया और जानेंगे टेलीग्राम के पीछे की कहानी और बात करेंगे कि आखिरकार टेलीग्राम कभी हैक क्यों नहीं होता और इसका डाटा भी कभी चोरी कैसे नहीं होता। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आपके, मेरे और सबके सबसे ज़्यादा काम आने वाली ऐप टेलीग्राम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम के बारे में जानने से पहले जानते हैं टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ड्यूरो के बारे में। टेलीग्राम पावेल के द्वारा बनाई हुई पहली ऐप नहीं है। इससे पहले भी पावेल ने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था वीके। वीके को आप इस तरह समझ सकते हैं कि वीके रशिया के फेसबुक की तरह था, क्योंकि जब रशिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही थी तो रशिया के लोग अमेरिका की फेसबुक यूज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें डाटा चोरी होने का डर था। तो इसी का फायदा उठाते हुए पावेल ने एक ऐप बनाई जिसका नाम था वीके। वीके को आप रशिया का पूरी तरह फेसबुक समझ लीजिए। ये दिखता भी फेसबुक की तरह था और वर्क भी फेसबुक की तरह ही करता था, परंतु फेसबुक में और वीके में बहुत बड़ा अंतर था। जहाँ पर फेसबुक एक बहुत बड़ा चोर था और डाटा चोरी करके लोगों को बेचता था, वही दूसरी तरफ वीके अपने यूजर्स का डाटा पूरी तरह सिक्योर रखता था। तो धीरे धीरे करके वीके बहुत पॉपुलर होने लगा और 2011 के आसपास रशिया के लोग वीके का यूज पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए करने लगे। इसके बाद कुछ यूक्रेन के लोगों ने भी वीके का यूज किया रशिया के खिलाफ बोलने के लिए और पोस्ट डालने के लिए, और धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि रशियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। परंतु जब रशिया ने पावेल से यूक्रेन के उन लोगों का डाटा मांगा जो कि रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पोस्ट कर रहे थे, तो पावेल ने ये देने से साफ मना कर दिया और कहा कि वो किसी का भी डाटा किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके रशियन गवर्नमेंट ने पावेल पर दबाव बनाना शुरू किया और डेटा लेने की कोशिश की। इसके बाद इन सारी बातों से परेशान होकर 16 अप्रैल 2014 को ड्यूरो ने सार्वजनिक रूप से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और वीके से अलग हो गए और अपने सारे शेयर भी बेच दिए। कंपनी छोड़ने के कुछ समय बाद ही ड्यूरो ने अपनी रूसी नागरिकता छोड़ दी और अपना देश भी छोड़ दिया और बोला कि वो वापस कभी नहीं लौट कर आएंगे। इसके बाद पावेल ने $2.5 लाख का डोनेशन देकर सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता प्राप्त की और स्विस बैंकों में अपने $300 मिलियन नकद प्राप्त किए। इसके बाद पावेल ने अपनी नई कंपनी टेलीग्राम बनाने पर ध्यान दिया और उस समय टेलीग्राम एक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा पर केंद्रित थी और उसका मुख्यालय बर्लिन में था, जो कि बाद में दुबई में चला गया। जनवरी 2018 को टेलीग्राम की बढ़ती हुई सफलता को देखकर ड्यूरो ने क्रिप्टो करेंसी और 10 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसके लिए उन्होंने निवेशकों से कुल $1.7 बिलियन जुटाए। और इसके बाद सन 2018 में रूस ने वापस पावेल को अप्रोच किया और कुछ डेटा की मांग की, परंतु पावेल ने इस बार भी मना कर दिया और इसके बाद रूस में टेलीग्राम को ब्लॉक करने की धमकियां दी गई। अगर आज टेलीग्राम की बात करें तो आज के समय में टेलीग्राम के 700 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर है और आज के समय में पावेल यूएई में रहते हैं। इसके अलावा पावेल का व्हाट्सएप के बारे में कहना है कि व्हाट्सएप एक फर्जी कंपनी है जो कि अपने यूजर का डाटा दूसरे कंपनीज को अपने फायदे के लिए बेचती है, बल्कि टेलीग्राम में ये सब कभी नहीं होता। इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में।